2025 को माँ का बर्थडे था। माँ तो वो जननी है जिसका कर्ज हम कभी भी नहीं उतार सकते। तो हम दोनों माँ के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम फिर से मेला चले गए। चंदना गोल्डन कराचा, चंदना जयपुरिया साड़ी मेरी, चंदना गोल्डन कराचा। अपने अपने हाथ ऊपर करके बताइए कि लहंगा गीत किस किसने सुना है। मैक्सिमम सभी ने सुना होगा क्योंकि है ही इतना फेमस गीत। तो क्या आप मेरे साथ ये गाना गाना चाहोगे? आवाज में आपका साथ है, तो क्या आप मेरा साथ दोगे? ये हुई ना बात। तो पहले इस साइड की एनर्जी चेक करते हैं और फिर इस साइड की देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन विनर रहता है। हल्द्वानी की जनता में कितनी ताकत है आज देखते हैं। आवाजें नहीं आ रही यहाँ से तो। मडुए के मोमो जो कि बहुत ही शौक से खा रहे थे, लेकिन जब टेस्ट पता करा तो कोई खास नहीं थे। 50 रुपए में 5 मोमो मिल रहे थे। थोड़ा सा मुझे ये महंगे ही लगे। इससे अच्छा तो इन बच्चों को मडुए की रोटी और हलवा खिलाना सिखाएं। ये मेले में हस्बैंड जी के लंगोटिया यार भी मिल गए जो बहुत ही लंबे समय से बिछड़े हुए थे। फिर से हम मेले का आनंद लेंगे। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप लोगों ने गाना है। गाएंगे ना? गाने तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमें अपने पड़ोस में एक सरदार जी के पार्टी में जाना था। जो बेटे की शादी हुई थी, नई नई बहू थी, उसे देने के लिए हमने एक सुंदर सा लिफाफा तैयार कर लिया जो कि एक शगुन होता है। लोहड़ी और घुघुतिया तो केवल नाम है, दिल से दिल को मिलाना ही तो त्योहारों का काम है। लोहड़ी की अग्नि ताप से पूरा वातावरण गर्मा गर्म हो गया था। सबको बहुत ही आनंद आ रहा था और ठंड का तो बिल्कुल नामो निशान ही गायब कर दिया था। लोहड़ी को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी, क्योंकि मैंने 12-14 साल पंजाब में जो गुजारे थे। मैं भी गुनगुनाने लगी। मैनू देवे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, मैनू देवे लोहड़ी तेरे जीवे जोड़ी। दूल्हा पट्टी वाला होए, दुल्हे दी धी व्याही होए, तेरा कौन विचारा होए। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ उत्तराखंड 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ना, पहला ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। जिस परिवेश में रहो उसका असर आ ही जाता है। अब मैं बिल्कुल पंजाबी बोलना भूल गई हूँ। अब मैं कुमाऊनी ज़्यादा बोलती हूँ। सभी इंजॉय कर रहे थे तो आदमी लोग यानी पुरुष लोग कौन सा पीछे रहते, वो भी अपने ही अंदाज में एंजॉय कर रहे थे। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई जो भी है उनके लिए हमने एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, भाई, केवल भाई। तो हम ये जो त्यौहार मनाते हैं ये मिलजुल कर एक दूसरे को अपना बनाने का भी एक प्रतीक है। हम इसमें खुशियाँ बांटते हैं और यही हमने यहाँ पर त्यौहार मनाते हुए दिखाना है कि हम सब एक हैं और किसी के मन में भी एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। यही त्योहारों का एक महत्व है।
और त्योहारों में हम जो भी उनका प्रसाद रूप, जैसे लोहड़ी में यहाँ मूंगफली, गजक, रेवड़ी, पॉपकॉर्न प्रसाद के रूप में अग्नि में चढ़ाए भी गए थे, जो भी इनकी बीच में अग्नि जल रही है, और साथ में उसे बांटा भी गया था। उसके बाद बहुत शानदार पार्टी रखी थी। पनीर वालों के लिए पनीर, चिकन वालों के लिए चिकन, चावल, चपाती, सलाद। इसे खाकर सबने अपनी भूख मिटाई। सभी तो बंदर और भालू की तरह उछल रहे थे, तो भूख क्यों नहीं लगेगी। सभी को बहुत ही भूख लगी थी। रात को इतने ठंड में भी ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जिंदगी जीने का नाम है, शायद इनको भी पता था। नाचते नाचते तो एक शख्स इतने मदहोश थे कि यही डर लग रहा था कब वो सामने वाली आग की लपेट में ना आ जाएं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। खूब झूम रहे थे, नाच रहे थे। यही ध्यान आ रहा था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। और ये धारणा अगर हम मन में रखें तो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ही ना हो। रात के 1:30 बज चुके थे। घर में आकर चेंज करके मैंने थोड़े से खजूरे बना लिए और बनाते बनाते 2:30 बज गए थे। फिर तो क्या सोते, क्योंकि सुबह 4 बजे की बस पकड़नी थी, क्योंकि मुझे 200 किलोमीटर दूर बागेश्वर पहाड़ी रास्ते में जाना था। इतने लंबे रास्ते का टेंशन दिमाग में आ रहा था, फिर भी हिम्मत करके आ गई और 1 बजे में बागेश्वर पहुंच गई। बागेश्वर से स्कूटी लेकर 40 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते में डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ी। बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए बीच में मूंगफली खाते हुए आराम भी कर रही थी। रास्ते के लिए मैंने एक पैकेट कुरकुरा भी रख लिया था और हर 20 से 25 मिनट में स्कूटी रोककर कहीं पर मैं मूंगफली खा रही थी तो कहीं पर कुरकुरे ले रही थी। दोस्तों, जीने का नाम ही जिंदगी है। अब आप देख सकते हैं कितने प्राकृतिक सौंदर्य में मैं यहाँ पर आपको दिख रही हूँ और सेल्फी लेने में मुझे परेशानी हो रही थी। पहाड़ों की इन सुंदर वादियों में जो रहेगा वो कई प्रकार के रोगों से दूर तो रहेगा, साथ ही उसे किसी भी शांति कुंज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका ही शांति का गढ़ है। रूम पर पहुंचते ही बहुत सारे घुघुत और खजूर मकान मालिक के वहां से आ गए थे। अगले दिन सुबह मैंने अपनी मालकिन जी का बागवानी करते हुए वीडियो बना लिया प्रूफ के रूप में, और यहाँ पर अगले दिन मैं फ्रेश होकर एक वीडियो शूट कर लिया, छोटा सा क्लिप, क्योंकि 12 दिन बाद आई थी। उन मेमोरीज को अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड किया था कि कितने अच्छे दिन गुजरे। फोन के कैमरे को देखते ही अम्मा जी यहाँ लुक गई हैं। अम्मा लोगों को हिंदी की ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती। देखो, मैं जब हल्द्वानी से आई तो ये अम्मा जी कह रही हैं आ गया। अब इनको यहाँ लिंग का पता नहीं चल रहा है कि आ गई या आ गया। अब ये मेरे से कह रही हैं आ गया। मैंने कहा हाँ मैं आ गया। अब मैंने कहा एक बार फिर बोल दो, तो क्या कह रही हैं, क्यों कहूँ। अब मैंने कहा बोलो, तो नहीं बोल रही हैं। देखो, गुड़ की चाय पी रही हैं बहुत सुंदर ढंग से, क्योंकि हम क्यों पिए भाई चाय। अब ऐसा मुझे भी चाय पीने के लिए लोग कहते हैं, मैं क्यों पीऊँ, मेरी चाय कहाँ जाएगी। मैं तो उतना हैवी काम करती नहीं। इनकी तो चाय, इनका जो खाना है वो इनका काम खाता है, इनकी चाय इनका काम पीती है। हमारा क्या ठहरा, हमने तो नहीं खाती है चाय। ये देखो खुश रहते हैं। हमारे यहाँ पर सब लोग खुश रहते हैं। और कितना ठंडा हो रहा है फिर यहाँ। ठंडा होता ही ये क्या है, ये गिट्ठा गिट्ठा या गेठी, इसका क्या बनाते हैं, सब्जियाँ कैसे बनौनी है, पकौड़ी बनाते हैं। पकौड़ी ले भल बननी है। उबाल के बनाते हैं कि कच्चा ही बनाते हैं। सब्जी बनती है, पकौड़ी बनती है, सब कुछ बनती है। इमें मेरे को तो अच्छा, हमने तो गेठी ऐसे कभी खाई नहीं। कहाँ होता है ये, पेड़ में होता है कि जड़ के नीचे होता है कि बेल में होता है। बेल में होती है। बेल में होता है। ये गर्म होता है कि ठंडा होता है। गर्मी होती है। गर्मी होती है। तभी यहाँ के लोग बड़े ताकतवर हैं। हमको तो इतनी ताकत नहीं है। हम तो मोमो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाने वाले ठहरे। ये ठहरे पहाड़ के लोग। ये तिमुल के पत्ते हैं शायद ना माँ, ये तिमुला
ओ ये कौन खाएगा, बकरी की, गाय की, भैंस? हाँ भैंस खाएगा, बकरी खाएगा, ठीक है। वो अम्मा को चाहू वो भाज गए, वो अम्मा भाज भैंस खाएगा। हाँ, ठीक। प्यारे प्यारे छोटे बच्चे को देखकर मुझ में पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। हम भी व्लॉग को विराम देते हैं। बाय बाय। जय